बात बताएं उस मर्द मैदान की, कौम की खातिर जिसने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की। आओ लोगों बात बताएं उस मर्द मैदान की, कौम की खातिर जिसने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की। अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। ये जो वाले के इंतकाल में एमपीओ है ना, मैं आपको बताऊं, एमपीओ इस वक्त जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, ये जो 73 का खूबसूरत आइन है जो तमाम बुनियादी हुकूक देता है, आर्टिकल 8 से लेकर ऑलमोस्ट 28 तक, तो उन सब की एक साथ दर्जियां भी गए था ये एमपीओ। ये शख्सी आजादी छीन रहा है, ये इज्तिमा का हक छीन रहा है, पुरअमन एहतजाज का हक छीन रहा है। ये बिल्कुल एक बादशाही जो कानून है, जो बादशाह को पसंद नहीं होता ना, कोई तो कहते हैं तखलिया, तो ये तखलिया है असल में इसका। जज ने ऑर्डर पास किया, जज का डिक्लाइन कर रहा है, उसके बावजूद पुलिस वाले लेके गए, हमसे कह रहे हैं पेश करेंगे हाईकोर्ट में, लेके चले और अब तक लापता है। जज ने भी बोला कि ना अंगूठे के बोला अंगूठा लगाने, बोल के ले गई, आके बंद कर दिया, जज के ऑर्डर के बगैर ले गई। तो जज साहब तो आज कह रहे थे ना कि आईजी सिंह के तो पावर जो है वो आज डिक्लाइन हो चुके हैं ना, वो तो लॉ ही खत्म हो गया, और वो एईजी ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जो एमपीओ का है। जी बिल्कुल, और मुझे तो उम्मीद है ना कि जब तमाम पावर्स दी जा रहे हैं तो अब तो फैसला तो वैसे भी हक में आना ही है इंशाल्लाह। आप लोग भी इंतजार कराया, लाजमी बेकसूर घर से झूठ बोल के उठाया, हमारा बेटा, हम लोग घर पे सोए में झूठ बोल के अंगूठा लगाने तस्दीक करने ले जा रहे हैं, हमें भी बुला के ले गया, हम लोग भी गए, 3-2:30 बजे 2 बजे घर पे आए। हमारे गर्मी की वजह से छत पे सारे बच्चे सोए में उठा के ले गए कि तस्दीक करेंगे अंगूठा लगाने के लिए। फिर हमें बोला क्या वजह, क्या किस लिए ले जा रहे हैं, तो हम तस्दीक करने, वो मोबाइल ये हो गया किसी का, वो ले गए गाड़ी में घुमा के, हमें भी बुलाया कि आप भी आ जाइए। हम लोग जाके वहाँ बैठे हुए 2:30 बजे से, और उसने 5 बजे अजान हुआ, 4:30 बजे वो 8-2 बंदे को उठा के पूरे घुमा के लेके आए। जब हम वहाँ पे अंदर बाहर कर दिया कि नहीं अभी नहीं लेके आया, जब हम लोग गाड़ी आ गई तो फिर हम लोग अंदर गए, हम लोग को बाहर कर दिया, बच्चों को अंदर कमरे में बंद कर दिया, 3 बंदे को बंद किया। 2 दिन तक रात तक ऑर्डर आएगा ऊपर से छोड़ देंगे, बच्चे सारे जा रहे हैं, बोले ऑर्डर आएगा ऊपर से छोड़ देंगे। 2:30 बजे रात जब खत्म हो गया, कोई केस नहीं है, फिर उनको ले गया रात में उठा के, पता नहीं कौन सा थाना, वो 2 दिन बंद कर रहा थाना में, वहाँ जाके उसके साथ शामिल कर दिया। ना रेडी में हमारा बच्चा, ना कोई चीज में बच्चा था, वो ले आके उसमें की करके फिर यहाँ लाया, यहाँ पे पता नहीं बच्चे लोग आए, वहाँ पे जमानत हो गया, फिर अंगूठा लगाने ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहीं से आपको ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग खबर है। एमक्यूएम कोरंगी जो रैली निकाली गई थी लंदन की जानिब से, और उसके बाद जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद को पहले गिरफ्तार, फिर ज़मानत और फिर उसके बाद नज़रबंद किया गया था। आज आफ्ताब बकाई साहब समेत जो दीगर कारकुनान हैं उनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था, और उसकी आज एक साथ समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और उनके साथ जो ब्रदर जज थे उनकी सरबराही पर। और 2 रुकनी बेंच ने आज कह लीजिए कि सिंध हुकूमत पर खासी भरमी का इजहार किया है इस बात पर कि पहले तो अदालत ने ये पूछा कि बताएं कि ये जो जितने भी मुल्ज़िमान हैं जिनको नज़रबंद किया है सिंध हुकूमत ने किस कानून के तहत नज़रबंद किया, जिस पर एएजी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध बोले कि उनके पास एक नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने निकाला है, लेकिन वो आईजी सिंध की सिफारिश पर निकाला है, और ये कहा गया है कि इन तमाम तर जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने एक रैली निकाली और नक्श आमा का मामला है, जिस पर आबिद जौहर ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक मुकदमा बनाया गया जो कि रैली से मुतालिक था। उस मुकदमे के अगले रोज़ जब इन मुल्ज़मान को पेश किया गया तो अदालत ने उसी रोज़ ज़मानतें मंजूर कर ली, और इन तमाम तर जो मुल्ज़मान जिन पर ये इल्ज़ाम है कि जी नक्श आमा उन्होंने ख़राब किया है, इनकी रिहाई के ऑर्डर जारी हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से फिर बताया गया अगले दिन कि जी इनको नज़रबंद कर लिया गया है, जिस पर जस्टिस अदनान करीम चौधरी ने एक नुक्ता उठाया और ये कहा कि क्या जिस इल्ज़ाम में आप मुकदमा दर्ज करें उसी इल्ज़ाम में उस शख्स की ज़मानत हो जाए, तो क्या उसी इल्ज़ाम में आप किसी भी शख्स या मुल्ज़िम को एमपीओ के तहत नज़रबंद कर सकते हैं या नहीं, इस पर हमें मुतमईन करें। जिस पर जो सरकारी वकील थे वो थोड़ा झुंझलाए भी, उनके पास जवाब नहीं था, तैयारी नहीं थी, या शायद मेरा ख्याल है कि उनके पास कानूनी नुक्ता नहीं था जवाब पेश करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी उनके पास एक नोटिफिकेशन है और ये आईजी सिंध ने निकाला है और इनके पास एक रेमेडी मौजूद है, यानी कि आफ्ताब बकाई और दीगर जो कारकुनान हैं अगर वो चाहते हैं तो उनके पास सिंध हाई कोर्ट के बजाय एक रेमेडी है।
यानी कि इल्तिजा का एक और दरवाज़ा है, वो है सेक्रेटरी दाखिला में ये तमाम तर कारकुनान जाएँ, मुल्ज़मान जाएँ और वहाँ पर अपनी फ़रियाद रखें और वहाँ पर बताएं ये मौक़िफ़ कि जिस इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था उसी में ज़मानत हुई और उसी में MPO जारी कर दिया गया। तो जस्टिस अदनान करीम चौधरी थोड़ा गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि IG सिंध ने ये नोटिफिकेशन की सिफारिश की है, तो फिर एक काम कीजिए, IG सिंध को आप पहले डिटेन कर दीजिए, नज़रबंद कीजिए इस MPO के तहत और फिर उनसे कहिए कि आप जाएं और सेक्रेटरी दाखिला से जो है वो वहाँ रेमेडी को अवेल कीजिए। ये किस तरह का मामला है? अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि इस तरह तो नहीं हो सकता। और फिर एक ख़ास मौके पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने यह मौका भी नुक्ता उठाया कि जिस सिफारिश की बुनियाद पर सेक्रेटरी दाखिला ने यह नोटिफिकेशन निकाला है, यानी IG सिंध की सिफारिश पर, तो IG सिंध के लिए जो सेक्शन है कि वो सिफारिश कर सकते हैं, तो ये तो जो सिंध कवानीन हैं हुकूमत के, उनके तहत ये कलअदम हो चुका है, यानी कि IG सिंध को ये अख्तियार ही नहीं है। तो जब IG सिंध को ये अख्तियार ही नहीं है तो फिर आपने किस कानून के तहत इन तमाम तर मुल्ज़मान को, जिन पर आप ये कह रहे हैं कि नक्शे आमा का मामला है, हो सकता है नक्शे आमा का मामला हो, लेकिन उनके लिए ठोस आपको शवाहिद सबूत देने होते हैं। लेकिन दौरान समाअत सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो खातून मौजूद थी वो अदालत को मुतमईन ना कर सकी और इसके साथ साथ जो सरकारी वकील जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध थे वो भी अदालत के सामने कोई एक कानूनी नुक्ता नहीं रख सके। ये कहते रहे कि जी ठीक है, बल्कि एक लम्हा तो यह आया कि जो उनकी जानिब से जवाब बनाया गया था और लाया गया था वो उन्होंने पेश किया, लेकिन जब कोर्ट ने थोड़े सख्ती की और बरहमी का इज़हार किया तो उन्होंने वो अपना जो जवाब है, रैंडमली जो जवाब था उसको वापस लिया और कहा कि जी मैं डिटेल के साथ इनको फाइल करना चाह रहा हूँ। तो फिर जस्टिस अदनान करीम चौधरी ने ये कहा, जिस इल्ज़ाम में मुकदमा था उसमें ज़मानत थी, नज़रबंद उसमें कर दिया, आप जब तक जवाब दाखिल करेंगे तो 30 दिन पूरे हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अगर 14, 15, 20 दिन हो चुके हैं, आप जवाब मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं जवाब के लिए, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो हम इस तरह का मामला नहीं होने देंगे। तो अदालत ने खासा नाराज़ हुई है अदालत सिंध हुकूमत के इस एक्ट पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रीज़न देने में फ़िलहाल जो सिंध हुकूमत है वो नाकाम दिखाई दी, जिस पर अब सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जी हम ये फ़ैसला रिज़र्व कर रहे हैं, आज ही इसको अनाउंस करेंगे। एक लम्हे पर जस्टिस अदनान करीम चौधरी ने ये भी कहा कि हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, सिंध हुकूमत अपना जवाब जमा कराती रहे। फिर जो ब्रदर जज थे जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, उनसे कुछ मुशावरत की जज ने, जस्टिस अदनान करीम चौधरी ने, और फिर ये कहा कि ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे हम इसको रिजर्व कर रहे हैं और ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अब जो उनकी जो लीगल टीम है वो ये कह रही है कि ये जो नोटिफिकेशन है MPO का, ये तमाम तर जो नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, ये एक साथ हैं, ये सारे के सारे आज सस्पेंड हो जाएंगे और तमाम तर जितने भी उनके मुल्ज़मान या जिन्हें जो कारकुनान हैं वो रिहा होने का उनका इम्कान है। तो अब देखते हैं कितनी देर के बाद अदालत का ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर भी आपके सामने रख देंगे। ये चूँकि अब की ब्रेकिंग थी तो ज़रूरी समझा कि सिंध हाई कोर्ट से आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। बहुत शुक्रिया।